अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। खान्स अकेडमी में आप सबका खुशामदीद है, इस्तकबाल है। अजीज तलबा, इस वीडियो में आप नवनीत पेपर सोल्यूशन सीरीज का वीडियो देख रहे हैं, जिसके अंदर हम इल्म रियाजी हिस्सा अव्वल यानी अलजबरा यानी मैथ्स वन का जो है पहला पर्चा का जो हॉट्स क्वेश्चन है वो हम हल करने वाले हैं। वाज़ह है कि मैथ्स वन पे जो है पहला वीडियो, जिसमें पहले सवाल से लेके तीसरे सवाल तक का सोल्यूशन हमने दे रखा है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और ये सामने आप देख भी रहे हैं स्क्रीन पर, है ना। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं हमारा सवालिया पर्चे का हल। देखिए, पहले 3 सवाल हमने कर दिया है, सवाल नंबर 3 के बी तक। सवाल नंबर 4 और 5 का हल आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए जो है शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 इसके वक्त आपके सामने नजर आ रहा है। सवाल नंबर 4 का आपको एक मुरब्बई मसावात दी गई है और बोला गया कि उसकी जजर मसावी है। तो हमें कहता है कि साबित कीजिए कि 2a बराबर b जमा c। ये मसावत मतलब ये सवाल जो है हमको हल करना है। तो चलिए रफ वर्क पे, मतलब एक रफ कॉपी पे समझ लो, एक तरह से हम इसको हल करने जा रहे हैं। जो मसावत हमको दी गई है पहले हम उसको लिख लेंगे। क्या दी गई मसावत? a माइनस बी का फिर उसका जरब है एक्स स्क्वायर, यानी ए एक्स स्क्वायर का जरीब जो है ये है, जिसको मैं बता रहा हूं a माइनस बी। फिर आगे मसावत है जमा b नफी c जरब x जमा c नफी a बराबर 0। ये मुरब्बई मसावत हमको दी गई है। अब इसके जजर मसावी है। जजर मसावी है मतलब मुमय्यज बराबर 0 होता है, यानी डेल्टा बराबर 0 होता है ना। ये सबको मालूम है कि जजर मसावी हकीकी और मसावी होता है, तो इसका मतलब यही होता है। लेकिन इसमें हमको इसका फॉर्मूला क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना। अब यहाँ पर स्मॉल ए बी सी डी तो यूज करे हुए यहाँ पर, तो हम ये इस तरीके का यूज नहीं करेंगे, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब जो है ना हम थोड़ा अलग तरीके से फॉर्मूला हम लिखेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 ऐसे लिखेंगे। तो हमको ए बी सी भी निकालना पड़ेगा। तो ए बी सी कैसे निकलेगा? ए मतलब एक्स का जरीब, तो मैं यहाँ साइड में ऊपर लिख लेता हूं। ये आपका ए रहेगा, ये आपका बी रहेगा, ये आपका सी रहेगा कैपिटल में, है। और वो सब हम यहाँ रखने वाले हैं। तो चलिए रखते हैं इसकी कीमतें। बी की कीमत जो है बी माइनस सी है ना, और उसका स्क्वायर हम इस तरह से लिखेंगे नफी। फिर ये फॉर्मूले का 4 है तो 4 लिख दिए। ए क्या है आपका? ए माइनस बी है। सी क्या है आपका? सी माइनस ए है, रख दिए बराबर 0। अब नॉर्मली हमने ब्रैकेट का स्क्वायर देखा है, तो इसमें फॉर्मूला क्या? बी माइनस सी में ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए, इसको अच्छे से लिखता हूं मैं, है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ऐसा होता है ना। तो यहां पर समझ लो ए माइनस बी की जगह पे बी माइनस सी है, तो फॉर्मूला किस तरह से होगा? बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। फिर नफी ये, और ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई आपको करना है। तो 4 को ऐसे रखेंगे और एक बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे और इन दोनों ब्रैकेट का यानी a माइनस बी और c माइनस ए का जरब करेंगे। तो a को c से जरब करेंगे तो ac आ जाएगा। फिर माइनस a को a से जरब करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह से माइनस b को c से जरब करेंगे तो माइनस bc आ जाएगा, और b को a से जरब करेंगे तो माइनस माइनस प्लस ab हो जाएगा। फिर ये ब्रैकेट बंद इक्वल टू 0। ये फिर से वैसे ही लिखेंगे हम लोग, बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर वैसे ही रहेगा माइनस। अब यहाँ पर जो है ना 4 से हम सबको जरब कर देंगे तो ये हो जाएगा 4ac। अब माइनस 4 है ना, ये माइनस 4, तो माइनस 4 ब्रैकेट के बाहर है, यानी सबकी अलामत बदलने वाली। जो जमा है वो नफी में, जैसे कि ac जमा में था तो नफी 4ac हो गया ये। अब नफी वाले जो है जमा में हो जाएंगे, तो नफी नफी जमा 4a स्क्वायर, फिर नफी नफी जमा 4bc, नफी जमा नफी 4ab, है ना। मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब जरब कर रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं।
चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अब 4a² जो है ये हम इसको पहले लिखेंगे, मतलब ABCD के लिहाज से। फिर 4AC -4AC ये वाला हम इधर लिख देंगे, -4AC ये पहले लिख देंगे। फिर +C² ये आ गया, क्योंकि देखो ये 2BC, इसको मैं हाईलाइट करता हूं इस तरह से, ये 2BC है माइनस, और ये +4BC है, यानी 4BC में से 2BC चले गए, तो कितने BC बचे, जमा के 2BC बचे, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, वो यहाँ लिखेंगे हम। लेकिन उससे पहले ये -4AB भी है ना, तो 4AB पहले लिख दो, फिर जो है हम 2BC यहाँ लिखेंगे। और क्या बचा हमारा, B² भी बचा ना पहले नंबर पे, तो +B² = 0। तो ये तरतीब दे के लिखे हुए हमने, है ना, A का स्क्वायर वाला, है ना, B का स्क्वायर पहले लिख देना चाहिए। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमने इसको इस तरह से इसलिए जमाया है क्योंकि ये जो आप देख रहे हैं ना 4a² - 4ac + c², ये 2a - c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये, क्योंकि 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a² आएगा, -2ab। जिस बच्चे को ये वाला फॉर्मूला अच्छे से समझ में आया है वही जो है ये कर पाएगा, वही जो है ये ब्रैकेट जो है इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये कर पाएंगे, वरना नहीं समझ में आएगा। तो ये ब्रैकेट का जो स्क्वायर है ना ये वाला, आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से किया जाता है। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। 2a - c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इधर लगाएंगे तो a² - 2ab + b² यानी c का स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये 4a² - 2 × 4ac + c² आया। ये ऐसा देखो, जैसा ये है, जैसे ये वाला स्टेप है हमारा, वैसा ये है क्या, देखो सेम है ना, सेम है ना। तो इसीलिए मैंने जो है, जब इससे हम, एक मिनट, जब इससे हम ये निकाल सकते हैं तो इसकी जगह पर ये भी रख सकते हैं हम लोग, है ना। तो कहने की बात यही है कि मैंने इसकी जगह पे ये ब्रैकेट कैसे लिखा, इस बुनियाद पे लिखा। तो ये मैंने समझाने के लिए आपको लिखा था इधर पे, अब मैं इसको मिटा देता हूं मैं, है ना। क्योंकि यहां पर है ना समझना निहायत ही जरूरी है। चलिए ये हो गया। अब यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये जो 2BC है वो हम यहां लिख लेंगे। अगला स्टेप देखिए बेटा क्या होगा, जैसे मैंने आपको वहां देखो 2BC में यहाँ लिखने वाला था, 2BC जो है ना अब यहाँ नहीं लिखेंगे, आप देखेंगे यहाँ 2 है और यहाँ 4 है, यानी दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 भी 2 के पहाड़े में आता है, 4 भी 2 के पहाड़े में आता है, यानी 2 हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि नफी 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, नफी 2 कॉमन निकालता हूँ, और देखो इसके पास भी b है, यहाँ पर भी b है ना, तो मैं -2 भी कॉमन निकाल लेता हूँ मैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2a बचेगा यहाँ पर, है ना, यहाँ से 2a बचेगा, फिर माइनस यहाँ पे c बचेगा। ये स्टेप समझ में आना बहुत ज़रूरी है बेटा। देखो मैं आपको समझाता हूँ मैं, अभी इस वक्त ये जो आप इतना हिस्सा देख रहे हैं -4ab + 2bc, उसकी जगह पर देखो मैंने ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, ये मैंने कैसे लिखा, ये आपका समझना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको साइड में समझाता हूँ मैं, है ना। तो देखिए -4ab + 2bc, अब मैंने जो है -2b अगर कॉमन निकाला है तो यहाँ से क्या बचेगा, 2 बचेगा, है ना, तो 2 लिख दिया, और b तो कॉमन निकाल ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, a बचेगा। अब मैंने माइनस भी कॉमन निकाला है ना, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस बनेगा ना, तो यहाँ पे माइनस डालना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस, और 2b को c से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2bc आएगा। इसीलिए इससे इस तरह से ये वाला स्टेप बना है, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। समझ में आया। तो अब आगे बढ़ते हैं, +b² वैसे का वैसे ही रहेगा = 0। अब आप गौर से देखेंगे, मैं ज़रा एक कलर मिटा लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए, कलर नहीं मिटेगा शायद, बहरहाल देखिए
देखो यहाँ पर भी 2ac और यहाँ पर भी 2ac 2 बार है ना। तो अगर गौर करेंगे आप 2ac समझ लीजिए आपका a है, तो a का स्क्वायर -2, फिर ये a और ये b प्लस ये b स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बन गया ना a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर का। मान लो आपका a की जगह पर जो है 2a - c है, a की जगह पे आपका 2a - c है और b की जगह पे आपका b ऑलरेडी है, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो बनता है वो बन चुका है ये वाला स्टेप। देखो बेटा एक एक स्टेप जो है मैं एकदम इलेबोरेट करते हुए समझा रहा हूं मैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो ये आपका a का मकाम बन चुका है, तो आपका a - b का होल स्क्वायर का पूरा ये जो है ना यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक आपका a - b का फॉर्मूला बन चुका है। तो a आपका क्या था 2a - c था, तो 2a - c और आपका 2a - c और माइनस बी, तो a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ये इक्वल टू ये 0। अब ये वाले स्टेप से ये वाला स्टेप कैसे आया ये समझ में आना बहुत जरूरी है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हुआ है, ये वाला, ये जो ऊपर है ना, ये वाला जो ऊपर है ना फॉर्मूला, ये वाला इसी फॉर्मूले की मदद से आया है वो। आपका a जो है वो 2a - c है और b तो आपका b ही है, तो a - b का अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे तो देखो यही बनेगा, है ना। तो देखो इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला आगे दिखाऊं, इतना हिस्सा आपका a हो गया और ये आपका b हो गया, तो a स्क्वायर यानी 2a - c का स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 और a मतलब ये और b मतलब b और माइनस बी स्क्वायर, तो ये बी स्क्वायर, देखो वही बनेगा वो 2a - c का होल स्क्वायर माइनस 2 2 4 माइनस 2c2cb और ये 4ab माइनस बी स्क्वायर, देखो यही बन रहा है ऊपर वाला स्टेप। समझ में आया। तो ये यहाँ पर है ना ध्यान देना बहुत जरूरी है ये वाले स्टेप में कि भाई मैंने इस स्टेप से इस स्टेप को कैसे लिखा, तो ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, इसलिए मैं आप मिटा रहा हूं इसको। हो सकता है कि किसी बच्चे को ये पहली बार में ना समझे, आपको बार बार जो है ना ये देखना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा, समझे। तो ये अभी आपने जाना कि ये 2a - c - b का होल स्क्वायर का एक्सपांशन है ये वाला स्टेप। अब दोनों तरफ मुरब्बा कर दीजिए, मतलब जरूर मुरब्बा कर दीजिए, तो 2a - c - b इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 पे तो मुरब्बे का कोई असर होगा ही नहीं, है ना। फिर 2a और c और b को जो है यहाँ भेज दो आप, तो दोनों जमा में आ जाएंगे, है ना। और शायद यही हमको लाना था, 2a = b + c, यही लाना था हमको। देखो सवाल में यही था कि भाई 2a = b + c हमको लाना है। देखो 2a = b + c हमको लाना था, तो यही हमारा यहाँ पे आंसर आया है। मैं एक बार इसको फिर से बता दूं, सबसे पहली बात तो जो मसावत दी गई थी उसमें a और b स्मॉल abc पहले से लिखे हुए थे, तो मैंने इसलिए कैपिटल ABCD का इस्तेमाल किया, क्योंकि जब हम लिखते हैं जजर हकीकी और मसावी है मुमय्यज बराबर 0 यानी डेल्टा बराबर 0 लिखते हैं, उसका फॉर्मूला था b² - 4ac, तो मैंने कैपिटल b² - 4ac ले लिया और अब मवाजना कर दिया मुरब्बे मसावत ax² + bx + c = 0 से इसका, यानी कौन सी मसावत से मवाजना किया, ax² + bx + c = 0, इस मसावत से मवाजना किया। तो ABC हमारा a मतलब x² का जरीब, तो x² का जरीब कौन है, a - b है, तो a की कीमत a - b होगी। b कौन है, x का जरीब है, तो यहाँ b कौन होगा, b - c होगा, और c तो c - 1 अपने आप समझ में आ रहा है। बस इस फॉर्मूले में रख दो ये कीमत। यहाँ पर फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया कौन सा वाला, जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये वाला, है ना, जिसको मैंने कलर किया है। देखो मैं इसको और एक बार फिर से लिख देता हूं मैं, है ना। a² a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² - 2ab + b²। ये फॉर्मूले का इस्तेमाल मैंने यहां पर किया है, कहां पर,
ये देखो, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला बहुत डार्क हो गया ना, इसको हटा देता हूँ मैं। ये वाला, ये बी माइनस सी में मैंने यही फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है, इसी फॉर्मूले का। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस टू बी सी प्लस सी स्क्वायर बना। फिर ये तो जरब करना है, 4 इंटू ए माइनस बी और सी माइनस ए को जरब करना, तो इस तरह से बनेगा। अगले स्टेप में मैंने फिर यहाँ 4 से जरब कर दिया। फिर मैंने जो है 4a स्क्वायर माइनस 4ac प्लस सी स्क्वायर, इसको साथ में लिख लिया, क्योंकि वो 2a माइनस सी का होल स्क्वायर का एक्सपांशन है, इसलिए मैंने उसको साथ पहले लिख दिया। फिर जो बाकी से बच रहा है माइनस 4ab प्लस 2bc प्लस बी स्क्वायर, वो मैंने ये लिख दिया। ये स्टेप हो गया। जितने भी बचे थे मतलब सारी चीजें लिख दी। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 2a माइनस सी का होल स्क्वायर का एक्सपांशन था, तो मैंने 2a माइनस सी का होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये वाले स्टेप में मैंने क्या किया था, यहाँ पे 4 है, यहाँ 2 है, तो दोनों 2 से तकसीम पजीर है, इसलिए मैंने, और दोनों के पास b भी है, तो -2 भी मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर 2a माइनस सी बचा, और जमा बी स्क्वायर का बी स्क्वायर वैसी का वैसी। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो 2a माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 2b इंटू 2a माइनस सी जमा बी स्क्वायर, ये इसी फॉर्मूले का जो है एक्सपांशन है, मतलब इस्तेमाल है यहाँ पर। तो मैंने क्या किया, 2a माइनस सी को a मान लिया, 2a माइनस सी को a मान लिया, और b जो है उसको हमारा दूसरा रुकन मान लिया ब्रैकेट का, तो ये a माइनस बी ऐसा हो गया। वो ये a है हमारा पूरा 2a माइनस सी, और ये b है हमारा। है ना। तो इस तरह से फिर अगले स्टेप में मैंने क्या किया, यहाँ से मुरब्बा हटा दिया, यानी जजर मुरब्बा कर दिया, तो 2a माइनस सी माइनस बी इक्वल टू 0 हो गया, यानी मुरब्बा हट गया, 0 पे मुरब्बा लगने का कोई मतलब ही नहीं है। ये दोनों के दोनों नंबर इधर आ गए, तो जो हमको लाना था वही आ गया हमारा। इस तरह से हमारा ये जो सवाल है ये मुकम्मल हो गया है। तो इन तमाम चीज़ों को, ये देखो, ये जो सवालात होते हैं ना, ये आपकी दरसी किताब से नहीं होते, ये आपकी जहानत जांचने के लिए जो है आपके सिलेबस पर मबनी, आपके निसाब पर मबनी जो है सवालात जो आपको दिए जाते हैं। ये आपकी किताब के बिल्कुल भी नहीं है, ये बाहर से दिए गए कहीं दूसरी किताब से। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। एक हिसाबी तसाद के अरकान यहाँ दिए गए हैं, और बच्चे ना अब ये देख के डरने वाले हैं। अब देखो, आपकी किताब में ऐसा दिया ही नहीं है कहीं, 19 सही 1/3, 18 सही 2/3, यानी मुरक्कब कसर इस तरह से दी गई है ना। एक सही अदद है, मजबूत सही अदद है, और फिर बाद में एक कसर है ना, नातिक अदद है। तो चलिए, इनका मजमू हमको 300 दिया गया है, बोला गया है। तो बोलता है कि इस हिसाबी अदद में अरकान की तादाद कितनी है, मतलब टोटल कितने नंबर का जो मजमुआ है वो 300 हो रहा है, ये हमको बोला है। और वाज़ेह कीजिए कि हमें 2 जवाब क्यों हासिल हो रहे हैं, ये भी बताना है। तो चलिए आइए, सबसे पहले तो जो सवाल हमको बोला गया है उसकी बुनियाद पे जो हमको तवातिर दिया गया है वो लिख लेते हैं। तो 20, 19 सही 1/3, 18 सही 2/3, है ना। इसको पहले हल कर लेते हैं। अगर आप हल कर लेते हैं तो पहला नंबर जो है आपका T1, जिसको A बोलते हैं हम लोग, वो आपका 20 हो जाएगा। T2 मतलब 19 इंटू 1/3, है ना, 19 सही 1/3, और तीसरा रुकना आपका जो है 18 सही 2/3, यानी 18 इंटीजर 2/3, इस तरह से इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में, और उर्दू में 18 सही 2/3 ऐसे पढ़ते हैं। तो अब हमको अब तक जो है हमारी किताब में ऐसे सवाल दिए गए थे जिसमें एक बिल्कुल सही अदद, यानी सिर्फ 19 अदद था, इधर साथ में ऐसे जजर या नातिक अदद नहीं होता था ऐसा। तो उसको हम हल करेंगे। आपने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में ऐसे अदद को हल किया है। तो ये कैसा हल होता था, 3 को 19 से जरब कर देते थे, 19 दिया 57, और ये जो 1 है ना उसको जमा करते थे, और नीचे जो तकसीम में 3 है वो भी लिखते थे। तो ये 58/3 आपका बनेगा ये। तो T2 क्या बनेगा आपका, 58/3 बनेगा आपका। इसी तरह से T3 क्या बनेगा आपका, 18 तिया। देखो भाई, अब यहाँ पर जो है तीसरी जरब करना पड़ेगी। 18 ज़रब 3 मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, मैं इधर जरब करके नहीं दिखाता आपको। 18 तिया 54 होता है ना, 18 तिया 54 जमा 2 56/3, तो ये हो जाएगा 56/3 हो जाएगा।
है ना। तो T3 हमको मिल गया। तो अब हम पहला काम करेंगे डी निकालना, है ना। डी निकालेंगे, आगे नंबर दिया नहीं गया, बस डैश डैश करके छोड़ दिया गया। तो डी कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1। दूसरे रुकने में से पहला रुकना माइनस करते हैं। दूसरा रुकना है आपका 58/3 और पहला रुकना है आपका 20। अब इसको हल करो, 58 नफी 20 दिया होगा 60 और बटे में 3। तो 60 में से 58 गए तो नफी 2/3 आ गया आपका डी। एक बार और निकालते हैं, डी इज इक्वल टू T3 में से T2 माइनस करते हैं। तो T3 कितना है 56/3 माइनस T2 जो है आपका 58/3। दोनों की जो है नसब नुमा सेम है तो एक ही बार लिखो, है ना। तो 56 नफी 58 यानी कितना हो गया, ये भी 2 ही बच रहा है, माइनस 2/3, यानी डी की कीमत सेम आ रही है। यहाँ पर भी नफी 2/3 आई, यहाँ पे भी नफी 2/3 आई। तो हम क्या करेंगे, अरकान की जमा हमको दी गई है कि अरकान की जो तादाद है वो 300 है, यानी एसएन की कीमत हमको दी गई है। ए हमको मालूम है 20 है, डी हमको मालूम हो गया और नफी 2/3 है। तो हमको एन मालूम करना है ना, कि कितने एन है। तो अब एसएन का जो बड़ा वाला फॉर्मूला है हमारा, एसएन इज इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला जो है हम लगाएंगे। एसएन की यहाँ पे रख देंगे 300 और ये एन वैसी का वैसी, क्योंकि एन की वैल्यू हमको मालूम नहीं है। 2 इंटू ए यानी 2 इंटू 20 प्लस n-1 डी जो है हमारा नफी 2/3 है, जरा मैं उसको इज्जत से लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं, ये स्टेप जो है हमको यहां से उठाना पड़ेगा। अगले पेज पे जाएंगे, तो ये हमारा स्टेप था। अब इसको हल करेंगे आगे। देखो क्या हो जाएगा ये, एक मिनट, 300 बराबर n/2, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, जमा जमा नहीं नफी आएगा, है ना। नफी आएगा, नफी इसलिए आएगा क्योंकि नफी 2/3 से ही हम n-1 को जरब कर रहे हैं। तो जमा नफी नफी 2/3 n, नफी नफी जमा 2/3 का 2/3। उम्मीद है ये आपको मल्टीप्लाई समझ में आया होगा। n-1 को मैंने नफी 2/3 से जरब किया है ना, इससे जरब किया मैंने इसको। तो दो नफी 2/3 को जब n से जरब करेंगे तो नफी 2/3 आएगा, नफी 2/3 n हो जाएगा, है ना, ऐसे। और नफी 2/3 को अगर -1 से जरब करूंगा तो जमा 2/3 हो जाएगा, क्योंकि नफी नफी जमा हो जाता है। तो वही चीज आई है यहाँ पर, है ना। ये जो है मैं एकदम बारीकी से समझा रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को समझ में आए। मुझसे बच्चे बोलेंगे सर समझा नहीं, ये नहीं समझा, क्योंकि हॉट क्वेश्चन उन्हीं बच्चों को करना चाहिए जिन्होंने अब तक करते आए हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप गौर करेंगे यहाँ पर, ये 300 वैसे ही रखता हूं मैं, 2 से अगर तकसीम कर लिया जाए, 2 से जरब कर लेंगे, तकसीम नहीं करेंगे, 2 से जरब करेंगे तो n/2, है ना। मैं तो बोलता हूं तकसीम ही करते, जरब नहीं करते। देखो ये जो 2 है ना, 2 से तकसीम कर रहे हैं इन सबको, तो यहां से 2 हट जाएगा, 2 का 2 कट जाएगा ना, इधर से 2 का 2, इस तरह से 2 का 2 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, एंड यहाँ पर 1/3 आ जाएगा, इस तरह से। समझ में आ रहा है ना, ऐसे। अब जरा ध्यान से देखिए भाई, अब n से मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 20n एक 20n नफी 1/3 n स्क्वायर हो जाएगा ये, क्योंकि n से n जरा हुआ n स्क्वायर हो गया, जमा 1/3 n हो गया ये, और यहाँ 300। अब नसब नुमा में यहाँ पे 3 आ चुका है, तो 3 से जरब कर दो, इस मसावत को 3 से जरब करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, ये 900 हो जाएगा, 20 तिया 60 हो जाएगा ये n, और यहां से ये सब गायब हो जाएंगे 3। तो एक मसावत तैयार हो जाएगी, मुरब्बे मसावत। हम सबको इधर इधर पे ले लो, यहाँ इस जानिब, तो n स्क्वायर प्लस में हो जाएगा, है ना। 60n और एक 61n हो जाएगा, प्लस 61n, है ना।
और वो भी दोनों इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे ना, तो -61n। फिर 900 तो इधर का इधर ही है, तो ये 900 इधर ही रहेगा, तो प्लस में रहेगा, इक्वल टू 0। यहाँ 0 इसलिए क्योंकि सारे के सारे जो ना इधर पे आए हैं। देखो मैं तीर का निशान बनाया मैंने। अब हमको जो है 900 के करना है अज्जाए ज़रबी, 900 की जो करना है वो अज्जाए ज़रबी करना है, मतलब चेक करना है कि इसकी जजर क्या निकलेंगे। मतलब इसके ऐसे दो हमको जजर निकालने हैं जिनको जमा करो या नफी करो तो 61 बनना चाहिए, यानी 61 बनना चाहिए। तो करते हैं भाई, देखते हैं। 3 के पार से जाएगा तो 3 3 9 यानी 300 हो गया ये। 5 से करेंगे, 5 6 30 और ये 0 है ना, और 12 पंजे 60 और 5 का 5। तो हमको ये जो नंबर मिल रहे हैं 3 ज़रब 5 ज़रब 12 ज़रब 5 है ना, तो इससे हमको ऐसे नंबर दो बनाने हैं जिनको जमा या नफी करने में 61 बनना चाहिए। तो 12 तिया हो गए 36 है ना, और 5 पंजे हो गए 25, और 36 और 25 हो रहे 61 है ना। 25 और 36 ये हमको दो नंबर मिल गए जिनको दोनों को नफी नफी जमा का अमल होगा ना, तो नफी 25 नफी 36 नफी 61 बनेंगे। तो दो जजर हमको मिल गए इस तरीके से। अब बस जिस तरह से हम हल करते हैं अजर भी करते हैं बिल्कुल वैसे ही करना है, एन स्क्वायर वैसे ही रहेगा। बस ये 61 एन की जगह पर है ना, इन दोनों को एन के कपड़े पिना के यहाँ बिठा दो, -25n -36n जमा 900 बराबर 0। अब यहाँ से n कॉमन निकालना है, तो n कॉमन निकाले तो n ब्रैकेट n -25 नफी 36 यहाँ कॉमन निकालेंगे, n नफी 25 वही लिखेंगे यहाँ पर। जिस तरह से अजर भी करते वैसे ही खत्म कर रहे हैं, तो n -25 और n -36 ये आपके दो जजर इस मसावत के निकल गए हैं। तो n की दो कीमतें मिल रही है, एक n बराबर 25 मिल रहा है और एक n बराबर 36 मिल रहा है ना। 0 बांटेंगे फिर बाद में उसको बराबर के जैन ले जाएंगे, तो इस तरह से n की दो कीमतें मिलेंगी 25 और 36। तो यहां पर हमको जो है दो कीमत मिल रही है, वो इसलिए मिल रही है क्योंकि यहां पर जो है ना डी की कीमत नफी में है और डी की कीमत नफी में नहीं हो सकती, इसलिए अरकान का कम होते जाएगा। जो दर्जा है ना, मतलब उसकी जो कीमत है वो कम होती चली जाएगी। तो 25 के बाद अरकान की जमा 0 हो जाएगी। 25 के बाद जो है अरकान की जो जमा है वो 0 हो जाएगी। तो या तो 25 होगा या तो 36 होगा। तो सभी तरह में अरकान की जो तादाद होगी 25 हो गई या 36 होगी। अब दो जवाब हमको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि देखो इसमें सवाल में बोला इसने कि भाई हमें दो जवाब क्यों हासिल होते हैं। हमें दो जवाब इसलिए हासिल होते हैं क्योंकि यहाँ पर मुरब्बई मसावात बन रही है। देखो यहाँ जो मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये मुरब्बई मसावात यहाँ पे बन जाती है। ये मुरब्बई मसावत बन रही है, एक तरह से क्या बन रही है, मुरब्बई मसावत बन रही है। और मुरब्बई मसावत को हल करने पर दो ही जजर यानी दो जजर निकलते हैं, यानी दो कीमतें मिलती है। तो यहां पर ये सवाल भी हमारा मुकम्मल हो गया है। उम्मीद है आपको जो है समझ में आया होगा। इसको सही तरीके से जो है आप लिख लेना। पहला सवाल ये था और ये दूसरा सवाल था। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल सवाल नंबर 3 है। इसमें बोला गया कि दर्ज झेल में 100 तुलबा की हासिल करदा नंबरात की तादुदी तकसीमी जदल दी गई है। 100 बच्चे हैं, 100 बच्चों को कितने 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 मार्क्स मिले हुए यहाँ डेटा लिखा हुआ है। एक जगह पर ए लिखा हुआ है, एक जगह पे बी भी लिखा हुआ है। अभी शायद इसकी कीमतें मालूम करना होगी। हाँ देखो इधर लिखा है ए की कीमत बी की कीमत का दुगना है, यानी यहाँ पर बी की जो कीमत आएगी उसका डबल यहाँ पर आएगा ए की जगह पर। इनकी कीमतें मालूम कीजिए और मुस्ततीली तरसीम बनाइए। क्या बोला, मुस्ततीली तरसीम। सबसे पहले तो ये सबको हमको ऐड करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा ए और बी की वैल्यू है क्या। अब 100 तुलबा है ना, तो इन सबको ऐड करो, 15 + a + 30 + b + 15 + 10 है ना, ये सबको ऐड करो। चलो लिखना शुरू करते हैं, मतलब इसका सोल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन है ना, एक मिनट,
तो यहाँ पर जो भी कीमत दी है 15 प्लस ए प्लस 30 प्लस बी प्लस 15 प्लस 10 इक्वल टू 100। कितने हो गए भाई ये? ए जमा बी मैं वैसे ही लिख देता हूँ, 15 15 30, 30 30 60 और ये 10 70, 70 हो गया इक्वल टू 100। अब ए जमा बी 100 के माइनस में 70 जाएगा तो कितना बचेगा? 30 बचेगा, है ना, तो 30 आ जाएगा। तो ए जमा बी बराबर आ गया 30। ये मसौत नंबर 1 हो गई हमारी। अब उसने क्या बोला सवाल में कि ए की जो कीमत होगी वो बी का डबल होगी, यानी बी का दुगना होगी, है ना, ऐसा बोला है। तो अगर मैं यहां पर जहां ए है वहां 2 बी रख दू मसौत नंबर 1 में, तो 2b प्लस बी इज इक्वल टू 30, तो ये 3b हो जाएगा इक्वल टू 30, और b इज इक्वल टू 30/3, यानी कितना होगा? 3 दाई 30, यानी b इज इक्वल टू कितना? 10 आ गया। तो b का वैल्यू अगर 10 है तो a का वैल्यू क्या जाएगा? 2 इंटू 10 मतलब कितना होगा? 20। डबल बोला ना उसने कि भाई a का वैल्यू डबल है, तो a और b की वैल्यू आ गई। अब जो अपना टेबल है अगर उसको फिल करेंगे, है ना, इसको फिल करेंगे तो a की जगह पर यहाँ पर आएगा हमारा 20 आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 10, है ना, इस तरीके से। अब इसकी बुनियाद पर जो है ना हमको मुस्ततिली तरसीम बनाना है, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। अब यहां अगर आप गौर करेंगे जदौल में, हमको कीमतें 10 से नहीं दी गई है, 20 से दी गई है। तो 20 से 30 बोला, 30 से 40 बोला, 40 से 50 बोला है। तो जमात दोहराई भी मतलब ये जो चिपक चिपक के बनेंगे सुतून, सुतून जो है वो चिपक चिपक के बनेंगे। और स्टार्टिंग में ना रिंग मार्क लगेगा। क्या लगेगा? रिंग मार्क। वो ऐसा रहता है ना एक्स मेवर पर, इस तरह से ऐसे रिंग मार्क, वो रिंग मार्क लगेगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 20, फिर 30, ऐसे करते करते बनाएंगे। अगर मैं उसको यहाँ पर बताने की कोशिश करूं तो चलिए मैं रफली आपको बताता हूं कि किस तरह से बनेगा। ऐसे बताता हूं, देखो यहाँ पर है ना रिंग मार्क लगेगा। वो पहले तो ये 0 और यहाँ पर ऐसे रिंग मार्क लगेगा ऐसे, क्योंकि हमारे पास रिंग मार्क हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारे पास है ना यहाँ पर पहली जो जमात है 10 से 20 वाली, उसका डेटा नहीं है हमारे पास। 20 से 30 का डेटा है हमारे पास 15, 30 से 40 का हमारे पास 20 है, 40 से 50 का हमारे पास 30 है, ऐसा। तो 10 से 20 का नहीं है ना, तो जिसका डेटा नहीं है उसके लिए इस तरह से रिंग मार्क लगाया जाता है ना। और दूसरी बात, ये हमारे पास जो है ना, जो हम नंबर लेंगे वाई मेवर पे, यहाँ तो हम समझ लो इस तरह से ले लेंगे 20, यहाँ पे ना 20, 30, 40, 50, 60, 70 और ये 80, इस तरह से ले लेंगे। ये एक्स में और हमारा वाई में और पे हम ले लेंगे समझ लो ये हो जाएगा आपका 5, और एक एक बॉक्स का गैप लेना है। तो यहाँ पे लेंगे मैं 10, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, 5 5 का गैप ले रहा हूँ, है ना। फिर उसके बाद हो जाएगा 25, 30 और ये 35। अब सुतून खड़े करने ना हमको, तो सुतून खड़े करने के लिए आपको ये सवाल में जो जमात है ना, ये 20 से 30 का कितना 15 तक गया है ना, वो आपको सामने रखना है। तो इसको इस तरह से लिखेंगे, देखो 20 से 30 का 15 तक गया है, तो 15 तक ऐसे बना देंगे, ये सुतून बन गया, है ना। अब जरूरी नहीं इसमें कोई कलर वलर भरने का, ये तो मैं आपको समझाने के लिए जो है इस तरह से करके दिखा रहा हूं। अब आगे क्या बोला इसने? 30 से 40 का कितना है? 30 से 40 का 20 है। चलो 30 से 40 का, एक मिनट, 30 से 40 का 20 है, इसको भी हम वही करते हैं। 30 से 40 का भी कितना है? 20 है, तो 20 तक इस तरह से लेंगे और उसको ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, है ना। अब 30 से 40, 40 से 50 का कितना बोला इसने? 30 बोला है, 30 तक ले लो, 30 तक ले लो, 30 तक, क्योंकि ऐसा बना देने का, ड्रॉ कर लेना आप, इस तरह से बनेंगे ऐसे।
अब 50 से 60 का 10 बोला है, मतलब 10 है, अपना बी की कीमत 10 आई ना, तो 10 बनाएंगे, 10 तक ले जाएंगे, छोटा बनेगा जरा सा, इतना, ऐसे ऐसे 10 तक बनेगा। तो ये मुस्ततिली तरसीम है ये जो बन रही है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से करना है। फिर 50-60 का हो गया 10, अब 60 से 70 का कितना है, 15 है ना, 60-70 का 15 है, तो इसको 15 का बना लो। 15 का तो ये ऑलरेडी दिख ही रहा है ये, लेकिन एकदम एक्यूरेसी के साथ हम अच्छे से बना देंगे। 15 की ये लाइन है ना, देखो 15 तक हमने बना लिया। आखिरी वाला जो है वो 10 है, 70 से 80 कितना है, वो 10 है, देखो 10 है इधर। चलो 10 बना लेते, 10 का भी बना लिया हमने। इस तरह से हमारे कुछ ऐसी बनेगी वो। हाँ, और ये यहाँ पे लिखना भूलना मत, ये तुलबा की तादाद है ये, ठीक है, यहाँ पर यहाँ है तुलबा की तादाद हमने लिखे है, और यहाँ एक्स मेवर पे जो है ना, ये उनके नंबर्स है, हासिल करदा मार्क्स यहाँ पर। और यहाँ पैमाना लिखना मत भूलना, वरना मार्क्स चले जाएंगे। पैमाना हमने क्या लिया है, एक्स महवर पर एक सम बराबर 10 नंबर, एक्स महवर पर एक सम बराबर 10 मार्क्स, क्योंकि देखो एक डब्बा जो है 10 लाइन का होता है, और यहाँ पर आपने 10 के बाद 20 10 तो लिया नहीं, 20 30 40 यानी 10 का लिया ना, इसलिए एक सम बराबर 10 मार्क्स लिखा है। वाई मेवर पर हमारा एक डब्बा जो है ना, एक सम बराबर 5 तुलबा है, 5 तुलबा, क्योंकि 5 गैप लिए। तो इस तरह से आपको पैमाना भी लिखना है, तब जाके पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो ये हमारा सवाल हो गया। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 के एक ही तरफ। 3 मार्क्स का सवाल है, कोई एक ही करना है इसमें। देखिए सवाल क्या है, बोला है कि मुस्तकीमुल मुहित ज़ोरबतुल अज़ला। अब आपको ऐसा लगेगा भाई ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, अलजेब्रा पढ़ रहे हैं। भाई अलजेब्रा ही है, लेकिन सवाल ज्योमेट्री का जैसा पूछा है। एक मुस्तकीमुल में ज़ोरबतुल अज़ला है, ABCD में जाविया ए की पैमाइश उसके जाविया C की पैमाइश का दुगना है। जाविया ए की जो पैमाइश है जाविया C की पैमाइश का डबल है। तो दो मुख्तलिफ मुतगय्यरों का इस्तेमाल करके जाविया ए और बी की पैमाइश मालूम कीजिए। अब देखिए इसको करना कैसे है, मैं इस सवाल को जो है टुकड़ों में तोड़ तोड़ कर आपको समझाते हुए हल करवाता हूं। देखिए अब आपको मालूम है एक मुस्तकीम में जरूरत किसको बोलते, ऐसा दायरा रहता, उसमें ना 4 जिले वाली शक्ल रहती, यानी क्या रहती, एक इस तरह से वो रहता है, क्या कहते हैं उसको, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ये है ना, इस तरह से एक 4 जिले वाली शक्ल रहती ना, ऐसे ही रहता ना वो। चलो बना लिया मैंने, इसका नाम देता हूँ मैं ABC और D। ये मुस्तकीमुल मुजरबतुल्ला बन गया, आपने ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। उसने बोला है कि जाविया ए की जो पैमाइश है ना, वो जाविया C की पैमाइश का डबल है। सवाल में तो यही बोला है उसने, है ना, सवाल देख लेते एक बार फिर से। जाविया ए की पैमाइश जाविया C की पैमाइश का डबल है, यानी जाविया C की पैमाइश को दुगना कर दो। तो देखो मैंने दुगना कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ज़ुरबतुल अज़ला ABCD एक क्या है, मुस्तकीमुल मुजरबतुल है ना, मुस्तकीमुल अल मुहीत ज़ुरबतुल अज़ला ज़रूरत है। तो इसकी खास बात ये होती है कि इसके आमने सामने की जो जाविया है ना, यानी जाविया ए यानी ये जाविया और जाविया सी, दोनों को जमा करेंगे ना तो ये 180 आता है। आपने मसला भी पढ़े होंगे दायरा सबक में, सबसे आखिरी मसला यही है कि जो है दायरे के अगर अंदर एक 4 जिले वाली शक्ल बन रही है तो उसको मुस्तकीम ज़रूरत अज़ला बोलेंगे, और उसके मुकाबिल के जाविये को मजमू मुतम्मिम होता है। मुतम्मिम यानी 180। अब जाविया ए की पैमाइश क्या है, 2 जाविया सी है, देखो यहाँ लिखा मैंने, प्लस ये जाविया सी इक्वल टू 180। तो 2 जाविया सी और 1 जाविया सी कितना हो गया, 3 जाविया सी हो गया। अब जाविया सी यहाँ रखेंगे
180 के बटे में 3 को भेजेंगे तो 3 का 3, 3 छंग 18 और ये 0, तो 60 आ गया। यानी जाविया सी की पैमाइश कितनी आ गई? 60 दर्जे आ गई। तो ये 60 दर्जे आ गई तो ये कितना हो जाएगा? 120 का हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होता? दोनों को मिला के कितना होता? 180 होता। अभी पढ़े हमने। तो जाविया ए इज इक्वल टू 2 एंगल सी, तो 2 इंटू एंगल सी मतलब 60, तो 2 6 120। जाविया ए की पैमाइश कितनी हो गई? 120 हो गई। और यही हमको लाने का था ना, जाविया ए और जाविया सी की पैमाइश ही मालूम करने का था ना। हो गया मामला हल। 3 मार्क्स का सवाल है, बहुत ही आसान है ना। क्वेश्चन नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 1 था। अब बढ़ते हैं आगे दूसरे सवाल की तरफ। देखो भाई, दायरवी तरसीम बनी हुई है, एक सबक नंबर 6 से लिया गया है, जिसे हम शुमारियात कहते हैं। वहां पे दायरवी तरसीम पाई डायग्राम का एक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान है, जिसको मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे समझा के रखा है बड़े आसान अंदाज में। और ये सवाल भी उसमें हल करवाए हैं, और इसके जैसे बहुत सारे इजाफी सवाल भी मैंने हल करवाए हैं चैनल पे। उम्मीद है आप देखेंगे। इस सबक का जो है 1 शॉर्ट रिवीजन लेक्चर भी मैंने बनाया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब मिलेगा आपको, तो डिस्क्रिप्शन देखना ना भूलें। चलो सवाल पढ़ते हैं। एक स्कूल इंतजामिया के जरिए एक साल में मुख्तलिफ खेलों पर खर्च की गई रकम को मुकाबिल की दायरे तरसीम में जाहिर किया गया है। अगर फुटबॉल के लिए इंतजामिया ने 9,000 रुपए खर्च किए हैं, फुटबॉल के लिए 9,000 रुपए खर्च किए, जिसका जाविया 45 दर्जे आप देख सकते हैं यहाँ पर फुटबॉल, तो तमाम खेलों के लिए यानी क्रिकेट, हॉकी, टेनिस पूरा मिला के फुटबॉल के साथ टोटल कितना रुपया खर्चा हुआ होगा वो पता करने का है। बी, हॉकी के लिए कितना खर्चा हुआ है, जिसका जाविया 100 है, इसके लिए कितना पैसा खर्चा हुआ वो मालूम करने का है। और सी, क्रिकेट के लिए, और क्रिकेट जिसका जाविया 150 है, सबसे ज्यादा है जो जाविया जिसका, तो उसका खर्चा कितना लगा है वो मालूम करना है। निहायत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। देखो, कोई भी मरकजी जाविया की पैमाइश यानी कोई भी एंगल यानी थीटा कब मालूम होता है और कैसे मालूम होता है, याद रखिए। जो कुल तादाद होती है उसको फी मद की तादाद या उसकी जो है जाविये से उसको जो टोटल से डिवाइड करते हैं, जरब 360, क्योंकि दायरवी तरसीम है इसलिए 360 से जो है हम क्या कर रहे हैं, इसको जरब कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला यहां लगेगा, यहां पर याद रखिए। ये x जो है ना, समझ लो टोटल है, तमाम खेलों पर खर्च होने वाला रकम है ये x रुपए। और जो हमको फुटबॉल दिया ना, तो फी मद है वो। फी मद बोले तो क्रिकेट का मद कितना है, क्रिकेट पर कितना खर्च हुआ वो, हॉकी पे कितना खर्च हुआ वो, टेनिस पे कितना खर्च हुआ वो, और फुटबॉल, तो फुटबॉल की मदद से ही जो है ना हम टोटल खर्चा मालूम कर लेंगे, पूरे तमाम खेलों पे कितना खर्च हुआ वो पता कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला समझ लो कैसे मालूम करते हैं। कोई भी जाविया अगर मालूम करना होता है तो फी मद की तादाद बटे टोटल जरब 360, ये फॉर्मूला होता है जाविया मालूम करने के लिए। चलिए अब मैं यही सवाल को हल करता हूं मैं। तो फुटबॉल का दिया हुआ है, तो फुटबॉल के लिए जाविया और कुल तादाद जो है x रुपए जो खर्चा हुआ समझ लो तमाम गेम पर। तो आप फर्ज किया कि तमाम खेलों पर x रुपए खर्च किए। तो यहां पर फुटबॉल आएगा पहला वाला, फुटबॉल। तो फुटबॉल पे कितने 9,000 रुपए खर्च हुए, और टोटल x रुपए जो हमको मालूम करना है वो वैसे ही रहेगा। और उसका जाविया फुटबॉल का कितना है, 45 दर्जे है। बस अब यहाँ पर क्या करना है, x जो मालूम करना है उसको यहाँ उठाओ और इधर लेके जाके यहाँ रख दो, और 45 को यहाँ लेकर आ जाओ। 9,000 के तकसीम में 45 को यहाँ लेकर आ जाओ, जरा 360 इधर लिखो। अब सब 9 के पाड़े में आते हैं। 9 एका 9 यानी 1000 ऊपर रहेगा, और 9 पंजे 45 है ना। 5 एका 5, 5 सते 35, एक बचा 10 बने, 5 दूनी 10, तो 1000 जरा 72 आया है, तो उसको जरब करेंगे तो कितना आएगा 72,000। यानी तमाम खेलों पर इतना रुपया खर्च हुआ है। मैंने x क्या फर्ज किया था, तमाम खेलों पर कितना पैसा लगाया गया है
वो x रुपए था, तो मेरी कीमत वो आ गई ना 72,000 रुपए, तमाम खेलों पर इतना रुपए खर्च हुआ। अब मैं एक एक करके सब मालूम है, क्योंकि टोटल मालूम पड़ गया अब मुझे, और फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, फी मद बटे टोटल ज़रब 360 बराबर मरकजी जाविया यानी थीटा। तो चलिए अब हॉकी का मालूम करते हैं। तो हॉकी का जाविया, हॉकी का मरकजी जाविया बराबर हॉकी पर खर्च, हॉकी पर खर्च ऐसे लिखेंगे, बटे कुल खर्च, है ना, ज़रब 360। देखो भाई राइटिंग पे मत जाओ, राइटिंग पे मत जाओ, मुझे मालूम है मेरी राइटिंग बहुत गंदी लग रही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो हॉकी का जाविया है फोटो के अंदर 100 दर्जे, है ना, हॉकी का देखो जाविया 100 दर्जे है, वो लिख दिया। कुल खर्च मेरे पास 72,000 रुपए अभी आया, मैंने एक्स की कीमत लेकर आया। हॉकी का खर्च मेरे को मालूम करना, समझ लो ये ए है हमारा। थोड़ी देर के लिए मैं इतना सब लिखते नहीं बैठता, हॉकी का खर्च बार बार लिखते बैठो, उसको समझ लो ए है वो, ज़रब 360। चलो यहाँ पे भी वही करेंगे, ए मालूम करना, यहाँ रहने दो, 100 के ज़रब में जाएगा 72,000 ऊपर, और ज़रब में जो 360 था वो आ जाएगा नीचे। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसल, 9 के पाड़े से जाएगा 9 चौक 36 और 9 अठे 72, तो ये 800 हो जाएगा। 4 का 4, 4 दूनी 8 यानी 200 हो जाएगा। तो ए बराबर 200 ज़रब 100 मतलब कितना हो गया, 2,000 या 20,000, तो वही हो जाएगा 20,000। 20,000 रुपए हॉकी पे खर्च हुए, किस पे, हॉकी का खर्च, हॉकी के खेल पर इतना खर्च हुआ जिसका जाविया 100 था, है ना। दूसरा पॉइंट ये मालूम कर लिया हम लोगों ने। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट के लिए। तीसरा पॉइंट क्या बोला उसने, फुटबॉल के बाद क्या था, टेनिस था ना, हॉकी के बाद टेनिस था, तो उसका जाविया कितना है, 65 है। चलो तो यहां लिखेंगे टेनिस, टेनिस का जाविया यानी थीटा, है ना, थीटा बटे कुल खर्च, ऊपर क्या आएगा, टेनिस पर खर्च, टेनिस पर खर्च ज़रब 360। अब मैं ना इसको बी फर्ज कर लेता हूं, मान लो टेनिस का खर्च जो है वो बी है, और इसका जाविया टेनिस का खर्च वो 65 दर्जे, यहां लिख दिया। कुल खर्च है 72,000 ज़रब 360, बर कर लो तीसरे ज़रब, बी यहाँ रहने दो, 65 के जो है ज़रब में 72,000 को लेके चले जाओ ऊपर, तकसीम में जो है 360 रख लो, एक जीरो फिर से कैंसिल कर दो, 9 के पहाड़े से करो, 9 चौक 36, 9 अठे 72, है ना, 4 का 4, 4 दूनी 8 यानी 200। अब जो है आपको क्या बोला गया है, 65 का 200 ज़रब करेंगे तो टेनिस पर खर्चा होने वाला रुपया आपको मिल जाएगा। तो 2 5 10 हासिल का 1 2 छंग 12 13 यानी 130, और ये 2 जीरो यानी 13,000 रुपए जो है वो टेनिस के गेम पर यानी टेनिस पर खर्चा हुआ है। टेनिस, टेनिस पर खर्च रकम, खर्च रकम, है ना, टेनिस पर इतना रकम खर्च हुआ 13,000 रुपए। ये तीसरा हो गया। चौथा पॉइंट यानी क्रिकेट, क्रिकेट का भी मालूम करने का ना, टेनिस हो गया, फुटबॉल का तो मालूम कर ही लिए थे पहले ही, उसको 9,000 रुपये ऑलरेडी सवाल में ही दिया गया था। वो क्रिकेट का 150 है ना, जो क्रिकेट का मालूम करते हैं। तो क्रिकेट का जाविया बराबर, क्रिकेट के खर्च को हम सी फर्ज कर लेंगे, तकसीम में कुल खर्च यानी 72,000 ज़रब 360। तो चलिए क्रिकेट का जाविया 150 है तो 150, सी मालूम करना है वैसे ही रहने देंगे, मतलब क्रिकेट का मालूम करना है, ज़रब 360 दर्जे। चलो सी को बाजू में रखो, 150 के ज़रब में 72,000 को लेके चले जाओ, क्योंकि तकसीम चीज ज़रब में गई और ज़रब की चीज तकसीम में आ गई। कर दो भाई इसको भी, 1 0 से 1 0 कैंसल, वही 9 से 9 चौक 36, 9 अठे 72 और 2 0, 4 का 4, 4 दूनी 8 यानी तो 200 ज़रब को ज़रब करना है, तो 15 150 ज़रब 200, तो क्रिकेट का खर्च मालूम हो जाएगा। तो 15 दूनी हो गया 30 और ये 3 0, तो यानी 30,000 रुपए क्रिकेट पे खर्चा हुए, 30,000 रुपए किस पे खर्चा हुए, क्रिकेट पर। तो इस तरह से तमाम कीमतें आपको जो है ये मालूम हो गई, और किस तरह से हमने हल किए आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बड़े ही आसान अंदाज में समझाने की कोशिश की है ना।
और मेन सवाल जो थे ना हमारे ये दोनों थे, पहले वाला सवाल नंबर 4 का पहला और दूसरा, है ना। तीसरा तो बहुत आसान था। ये दोनों सवाल को बार बार प्रैक्टिस करना और बार बार वीडियो देखना अगर नहीं समझ में आए तो, है ना। तो उम्मीद है आपको ये जो है हॉट्स क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। हो सकता है इम्तिहान में ये आपके आ जाए, बोर्ड इम्तिहान में इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। आपका काम सिर्फ प्रैक्टिस करना है बेटा, प्रैक्टिस करते रहिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे ऐसे सवाल को हल करेंगे आप, उतना आपका जो है जहन खुलेगा, आप इस तरह के सवाल जो है कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए और वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखना ना भूलें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें, वीडियोस के लिंक्स वगैरह सब दिया गया है ना। तो देखते रहिए, सीखते रहिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।